सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को कोरोना हो गया। सदर पाकिस्तान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर जरदारी को कोरोना की तस्दीक हुई। सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। तिब्बी माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। सदर को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक सारी तशवीश, जल्द सेहतयाबी की दुआ। सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की बीमार पुरसी की। सदर जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। चेयरमैन सेनेट का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कौम से दुआओं की अपील। खालिद मकबूल सदीकी का पीपल्स पार्टी रहनुमान डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सदर पाकिस्तान की खैरियत दरियाफ्त की। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब में कौम को सरप्राइज मिलेगा और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का बयान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के अमूर ज़ेर ख्वार आएंगे। बलूचिस्तान में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की मौशी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर को बलूचिस्तान और मुल्की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करें। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में अमन अमान की उमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खारजी दहशतगर्दों से मिलकर निमटने के अज़्म का यादा। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए काबिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मनसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज भुगटी ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से मनसूबों पर आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दाम और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में मुतालिका वज़ारत के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। पांच फिदाइन जिसको BLA ने बाद में खुद भी कबूल किया, उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, वो उठाई गई। बलूच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गईं। बलूचिस्तान में अमन अमान खराब करने की कोशिश जारी है। बलूचिस्तान के हालात खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। कलादम BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के फिदाइयों की 5 लाशें कोयटा हॉस्पिटल लाई गईं। कानून में लाश को लेने के लिए जो हक है वो वर्सा का होता है। BYC वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं। दहशतगर्दों की लाशों को ओन किया गया। हॉस्पिटल में लाशें लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। हॉस्पिटल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गईं। हॉस्पिटल की मॉर्चरी को भी तोड़ा गया। लाशें लाकर एहतजाज का ऐलान किया गया।
एहतजाज में 38 सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया। पुलिस गाड़ियां नजर आतिश की गईं, पोल्स तोड़े गए, फाइबर ऑप्टिक्स को तोड़ा गया। BYC के दहशतगर्दों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 2 लाशों को लेकर फिर एहतजाज शुरू हुआ। इस दौरान एक और लाश लाई गई। पुलिस ने फायरिंग की तो क्या उनको ही गोली लगना थी? एहतजाज के दौरान 61 मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत रोजे अव्वल से डायलॉग के लिए तैयार है। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। किसी सूरत भी कानून की खिलाफवर्जी कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज की जगह के तावीन का फैसला इंतजामिया के पास है। एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात और ग्रोह का हक है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की गुफ्तगू। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा चंद रोज में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बातचीत की गई। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी बेजा तनकीद भी ज़ेर बहस आई। बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। पार्टी मामला समेत तमाम उमूर पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने मुतअद्दिद अहम उमूर पर रहनुमाई और इजाज़त भी हासिल की। बैरिस्टर सैफ की जानिब से अहम तजावीज़ दी गईं। बानी ने बैरिस्टर सैफ की तजावीज़ को काबिल अमल करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बानी की अहलिया बुशरा बीबी शामिल नहीं थीं। डट के रो रहा है कप्तान। अज़मा बुखारी का बानी PTI के खुफिया NRO मांगने पर रद्द-ए-अमल। वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कौन? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर हंसने वाली इमोजी भी शेयर किए। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। कोयटा में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान न जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला अफगान शहरियों की बाबेदोस्ती से वतन वापसी के लिए तैयारियां। चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बाबेदोस्ती पर डाटाबेस कायम कर दिए गए। नादवा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का अमल कल से शुरू होगा। DC चमन। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो KP को मौशी तौर पर मजबूत करे। दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा की बकाया जात जल्द अदा करें। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। मीठी ईद की मिठास तीसरे रोज भी बरकरार। रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से मेल मुलाकातें, दावतों के भी तवील सिलसिले, मेहमानों की खूब आओ भगत, चटपटे लजीज पकवानों से तवाज़ो। ईद उल फितर की आखिरी छुट्टी भी गुजर गई। परदेसियों की आबाई इलाकों से बड़े शहरों में वापसी, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गजब का रश। ईद के आखिरी रोज भी बच्चों के बड़े मजे। छोटी दुनिया का ईदी से भरपूर इंजॉय। वालिदैन के साथ चिड़ियाघर की सैर, पार्कों में हल्ला गुल्ला, झूलों की सवारी, तफरीही मकामात पर रश, मनपसंद खानों से भी लुत्फ अंदोज। कराची में साहिल समंदर पर जमे गफीर उमड़ आया। बड़ी तादाद में शहरियों की खूब मौज मस्ती। मीठी ईद पर बाला इलाकों में भी सयाहों का रश। शहरियों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने वादी नीलम पहुंच गई। सयाहती मकामान केरन, किटन, औडंकेल सयाहों से भर गए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का किरायों की ओवर चार्जिंग के सदेबाद की मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद तातीलात खत्म होने पर मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस हमले पर जुर्माना आयद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ऑटिज्म का शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। किनाल्स मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मशल बरदार रैलियां। पीपल्स पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़, नौशहरों, फेरोज में शहरी सड़कों पर आ गए। विफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर किनाल्स मनसूबे को वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। यमन में अमरीकी हमले और ईरान से कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में मजीद एक बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में पहले से मौजूद है, दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। पेंटागन हुक्काम का ऐलान। 4 B-2 बमबार तैयारे बहरे हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए। यमन और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के सबब इजाफी जंगी तैयारे तैनात किए। अमरीकी वज़ीर दिफा। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानी कंपनीज पर संगीन इल्जामात। ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुर्जाजात फ्राहम कर रहे थे। ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फ्राहम कर रहा है। ईरान के फौजी नेटवर्क को तबाह करेंगे। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। ईरान ने ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत कर दी। ईरान ने ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अगर अमरीकी या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप अपने हालिया बयानात में ईरान पर खौफनाक हमलों का इंदिया दे चुके हैं। अमरीकी सेनेटर कॉरी बॉकर की सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट तकरीर। कॉरी बॉकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले अमरीकी सेनेटर स्टॉम थर्मर ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। न्यू जर्सी के सेनेटर कॉरी बॉकर ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को निशाना बनाया। तकरीर के दौरान सवालात का जवाब भी दिया। कॉरी बॉकर ने कहा कि जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल रहा बोलता रहूंगा। ये हमारी कौम के लिए आम हालात नहीं। अमरीकी अवाम और जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको इक़दाम करना होंगे। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। खाना जंगी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट का बाइस बन रही है। मुतासर इलाकों में पानी, खुराक और तिबी इमदाद की शदीद किल्लत। एमनेस्टी इंटरनेशनल का म्यांमार की फौज से मुतासर इलाकों में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। अमेरिका में जवाबी टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तजारती शराकतदारों के साथ अच्छे बर्ताव का ऐलान। कहते हैं, हमने हर किसी की मदद की लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। सरबराह यूरोपीय कमीशन का जवाबी वार कहा, जरूरत पड़ने पर अमरीकी जवाबी टैरिफ के रद्द-ए-अमल में मजबूत मंसूबा मौजूद है। चीन के हुकाम का कहना है कि नए टैरिफ से अमरीका मसाइल हल नहीं कर सकेगा। आलमी मंडी, तजारती निज़ाम और साख को नुकसान पहुंचेगा।
सेहत के शोबे में फंड्स की कटौती। अमेरिका की 23 रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में ट्रंप इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया गया कि फंड्स की कटौती से अवामी सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुकदमा दायर करने वाली रियासतों में न्यूयॉर्क, कोलोराडो, पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया सरे फहरिस्त हैं। इजराइल ताकत के नशे में पागल। सेहूनी फौज की गजा पर ताज़ा बमबारी, मजीद 17 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। एक रोज़ में 42 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक। इसराइली फौज ने जनूबी रफा समेत गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और पनाहगाहों को वहशियाना हमलों का निशाना बनाया। इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 50,400 से ज़ायद हो गई। 1,14,500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। तुर्की में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज। तुर्की ने मुआशी बायकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। अवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन के खिलाफ है। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में गैस पाइपलाइन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से 140 अफराद जख्मी। मुतासरा इलाके से 300 अफराद रेस्क्यू। आतिशज़दगी से 200 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा।